आज मैं आपको फंगल कान संक्रमण, जिसे हम फंगल ईयर इन्फेक्शन या ओटोमाइकोसिस भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंगल कान संक्रमण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कान में खुजली, दर्द, सुनने में परेशानी महसूस हो रही है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं आपको इस समस्या से निपटने के लिए सबसे प्रभावी उपाय बताऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स इस समस्या से मुक्त हो सकें। आइए जानते हैं कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज मैं अपने एक मरीज अजय की कहानी बताने जा रहा हूं। अजय 18 साल का लड़का है जो अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया हुआ था। अजय के कान में खुजली, दर्द और सुनने में परेशानी हो रही थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे क्योंकि अजय की पढ़ाई और सामाजिक जीवन में बाधा आ रही थी। जब अजय मेरे पास आया तो सबसे पहले मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली और उसके लक्षणों के बारे में मैंने उससे विस्तार से पूछा। पता लगा कि अजय कुछ दिन पहले स्विमिंग पूल में नहाने गया था। उसके बाद उसके कान में खुजली सी हुई थी और उसने माचिस की तिल्ली से कान को खुजा लिया था। उसके बाद कान में परेशानी बढ़ती ही गई। मैंने उसकी पूरी जांच की। मैंने देखा कि कान में फंगल संक्रमण के लक्षण थे। इसके बाद मैंने कुछ टेस्ट करवाए। सबसे पहले हमने कान को माइक्रोस्कोपिक निरीक्षण किया ताकि पता चल सके कि ये फंगल संक्रमण है या नहीं। इस टेस्ट से मैंने जब माइक्रोस्कोप में उसके कान को देखा तो कैनिडा नाम का फंगस कान में भरा हुआ था, जिसे हमने सक्शन क्लीनिंग से साफ किया। इसके अलावा हमने कान का स्वैब टेस्ट भी लिया ताकि फंगल संक्रमण की पुष्टि हो सके। टेस्ट के परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अजय को कान फंगल संक्रमण है। अजय को हमने ऑडियोमेट्री टेस्ट भी कराया जिससे हमें पता लगा कि उसकी सुनने की शक्ति में मामूली सी कमी है। मैंने उसके माता पिता को समझाया कि यह स्थिति एंटी फंगल ईयर ड्रॉप और कान में सफाई से ठीक हो सकती है। मैंने अजय को एंटी फंगल ड्रॉप, कुछ दर्द निवारक दवाई दी और उसे माइक्रोस्कोप में कान सफाई के लिए नियमित रूप से आने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद अजय और उसके माता पिता मेरे पास वापस आए। अजय की हालत में काफी सुधार था और उसके कान में खुजली और दर्द काफी कम हो गया था और वह फिर सामान्य रूप से सुन पा रहा था। उसके माता पिता बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ मामलों में फंगल कान संक्रमण बार बार होने लगता है और दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है। ऐसे मामलों में कान के पर्दे में छेद हो सकता है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। मैंने अजय के माता पिता को यह भी समझाया कि अगर भविष्य में अजय को बार बार फंगल कान संक्रमण होता है तो हमें सर्जरी का विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों, अजय की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि फंगल कान संक्रमण एक समस्या है, लेकिन इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन फिर भी यह समस्या टाइम के साथ गंभीर हो सकती है। इसका तुरंत जांच और उपचार करें ताकि ये बीमारी जड़ से खत्म हो सके। और इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें स्विमिंग पूल के गंदे पानी में नहाने से बचना चाहिए, ईयर प्लग लगाकर नहाना चाहिए, कान को साफ रखना चाहिए, कान में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि ईयरबड भी नहीं। हम यहाँ तक सलाह देते हैं कि कान के अंदर कभी भी ईयरबड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बच्चे को कान में खुजली, दर्द या सुनने की परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फंगल कान संक्रमण का सही उपचार और देखभाल जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, जैसे कि अजय के मामले में हुआ। कान में फंगल इन्फेक्शन के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक हम अगली बार नहीं मिलते तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।